सभी पत्रकारों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम श्रीधर साल्वे, मैं भीमसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सभी को पता है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कई सालों से चल रहा है। मेरे हिसाब से 130 साल हो रहे हैं, परंतु अभी तक हमें न्याय नहीं मिला और हमारा जो आंदोलन है बीटी एक्ट वो रद्द नहीं हुआ। तो इसके प्रयास सभी ने इसका प्रयास किया, नेतृत्व किया, फिर भी हम लोग सक्सेस नहीं हुए हैं। परंतु अभी हमें ऐसा समझ में आया है कि इस आंदोलन को अगर हमें सक्सेस करना है तो हमारे पास में एक अच्छा अवसर है। और 2 अक्टूबर को विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी के दिन में नागपुर में 5 से 6 लाख लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और वहाँ उपस्थित होने के बाद में होते हैं और हम वहाँ पर उस आंदोलन को ही आंदोलन के रूप में करना चाहते हैं। हम देश की जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि वो जो आंदोलन हमारा हो रहा है वो आंदोलन स्थायी आंदोलन है। यानी वहाँ पर आने वाले लोगों को हमने आह्वान किया कि आप अगर वहाँ आते हो और उस आंदोलन में शरीक होते हो तो ये आंदोलन चलता रहेगा, जिसमें 5 लाख लोग उपस्थित रहेंगे। और ये आंदोलन बनते हर्षबोधि जी महास्तवीर इनके नेतृत्व में वो आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार की रहेंगी कि आंदोलन में हमने सभी लोगों को आह्वान किया है कि आप इस आंदोलन को सिर्फ 5 दिन दो। अगर 5 दिन ये आंदोलन हमारा अगर चलता है लाखों की संख्या में तो ये आंदोलन हम 100% सक्सेस कर सकते हैं। केंद्र सरकार और बिहार की सरकार को हम झुका सकते हैं। तो बिहार और केंद्र की सरकार जब झुकेंगी, जब हमारा जन सैलाब होगा, हमारी यूनिटी होंगी, हमारी ताकत होंगी और वो ताकत को देखते हुए वो लोग उस आंदोलन को कुछ कर सकते हैं, यानी न्याय दे सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं, भीमसेना के माध्यम से हमने रहने की और भोजन की व्यवस्था की है। और सभी नागपुर में जो आंदोलन होगा तो नागपुर में जब आंदोलन होगा तो नागपुर की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए हम ये आंदोलन को करने वाले हैं। जय भीम। और हमारे सामने अभी बनते हर्षबोधि महास्तवीर है, वो आपको जानकारी देंगे। बनते जी मेरा नाम बदंत हर्षबोधि महास्तवीर है। मैं बुद्धगया में रहता हूँ और आप बहुजन मीडिया के जितने भी साथी है, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जनता को मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम, जय भारत। आज का इस पत्रकार का उद्देश्य इतना ही है कि आपके मीडिया के माध्यम से आपको सबको पता है कि जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने 2500 वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, शांति का दुनिया को शांति का संदेश दिया, वहाँ पर अशोक सम्राट द्वारा महाबोधि महाविहार का निर्माण हुआ। वो महाबोधि महाविहार विश्व के बौद्धों का एकमेव श्रद्धा स्थान है। वो आज भी हिंदू ब्राह्मणों के कब्जे में है। इसके लिए श्रीलंका से आए अनागारिक धम्मपाल, इन्होंने 1891 में इस आंदोलन की शुरुआत की। आज उसको 135 साल हो रहे हैं। उसके बाद में 1988 में नागपुर के अपने गिट्टी खदान के बंते जी थे संघ रक्षित, उसके साथ मैं भी था। उन्होंने 88 से 90 तक आंदोलन शुरुआत किया। उसके बाद में 92 से जापान से आए हुए भदंत सुरेश ससाई, इन्होंने वो आंदोलन उन बंते जी से लिया और अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई। उस आंदोलन का मैं हिस्सा हूँ और उस आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव जब भत्ते आनंद थे। और ये आंदोलन उस वक्त तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन ये आंदोलन प्रचार के माध्यम से इतना तेज हुआ, आकाशवाणी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो करीबन लाख 5-5 लाख लोग बुद्धगया में आए। पटना में हमने आंदोलन दिया, केंद्र में आंदोलन दिया, केंद्र सरकार के विरुद्ध, बिहार सरकार के विरुद्ध में, लेकिन सरकार ने उस वक्त किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन 98 में जब एक बड़ा आंदोलन हुआ तो 98 में लालू की सरकार थी। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो लालू जी ने ये कहा कि ये आंदोलन बढ़ रहा है और ये बौद्धों को देना पड़ेगा। तो आंदोलन तोड़ने की साजिश की गई है। भंते ससाई जी को, भंते आनंद जी को, भंते प्रज्ञाशील को और भंते ज्ञानेश्वर जी को मेंबर बनाया गया। अब आप एक बात या बस सोचने वाली स्पष्ट कर रहा हूं मैं कि 1949 का एक्ट निरस्त करने के लिए, 1949 का एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए आंदोलन चल रहा था। तो ये 4 मेंबर वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस वक्त मैं छोटा भंते जी था, मैं फिर भी, मेरे 2-4 मित्रों ने बोला कि भंते जी आप मैनेजमेंट कमेटी में जाएंगे तो आंदोलन तो ऑलरेडी खत्म होगा, अभी आंदोलन तो तेज दिशा में होगा, पूरे भारत में आंदोलन पिट रहा है, आंदोलन चल रहा है, लोग तेज हो रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट जाके क्या करेंगे। लेकिन भंते ससाई जी नहीं माने और भंते ससाई जी ने लालू जी से
आश्वासन लिया और मेंबर बन गए। इतना ही नहीं तो 6 साल तक जो आंदोलन अभी 2023 में आकाश लामा के साथ मध्य प्रज्ञाशील बैठा है, वो 6 साल तक सेक्रेटरी रहा। 6 साल में सेक्रेटरी बहुत बड़े पद पर रहा मैनेजमेंट कमेटी में। तब तक कुछ भी नहीं किया, ना सरकार को लेटर लिखा, ना बिहार सरकार को लेटर लिया। जो ब्राह्मण वहां पर पूजा पाठ कर रहे ना, उसको हटाने का काम किया। 6 साल के बाद आकाश लामा के साथ समझौता करके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से फिर 2023 में आंदोलन की शुरुआत हुई। और आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं आंदोलन के विरोध में कभी नहीं रहा, लेकिन ये जो नेतृत्व करने वाले इनके विरोध में रहा, क्योंकि ये आंदोलन करने वाले दिशाहीन थे। इस पर मेरा विश्वास नहीं था। ये कभी भी मैनेजमेंट कमिटियों को जाने के लिए, प्रलोभन के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। तो बिहार सरकार ने भी देखा कि ये लोग केवल आंदोलन के नाम पर मैनेजमेंट कमेटी में आना चाहते हैं, इसलिए नीतीश सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब फिर इतना ही नहीं तो इस आंदोलन में 3 गुट बढ़ गए। एक के राहुल के नेतृत्व में, एक राजेंद्र गौतम के, एक अभी धम्मच यात्रा का एक ग्रुप बन गया, विशाल रैली का ग्रुप बन गया। मेरा मानना है कि महाबोधि महायर अगर मुक्त करना है तो ये दोनों रैलियां ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में घूमने के बजाय अगर बिहार में घूमती तो बिहार की जनता जागरूक होती और बिहार सरकार डरता, और वहां के मत लोग, वोट डालने वाले लोग अगर उनके विरोध में जाते तो बिहार सरकार हिल जाती। अभी इस देखते हुए स्थिति को मैंने 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जहाँ 5 लाख लोगों को धर्मांतर किया, दीक्षा दिया, वो भूमि, ऊर्जा भूमि, भूतों न भविष्य होने वाली धम्म क्रांति किया, उसी धम्म क्रांति भूमि पर बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के ऊर्जा भूमि को नस्पत करने वाले लाखों की संख्या में, 5-5 लाख लोगों की संख्या में नागपुर के दीक्षा भूमि में आते हैं। उसका एक उदाहरण है। इसलिए हमने ये सोचा है कि क्यों ना ये सरकार को हिलाने के लिए, बिहार के सरकार को हमारी बात पहुंचाने के लिए 2 तारीख तक वहां पर धरना प्रदर्शन करके धरना आंदोलन करेंगे। और लोगों को वहां पर आह्वान करूंगा कि वही 5 दिन में अगर इतनी संख्या बढ़ जाती है तो सरकार भी हिलेगी और बिहार सरकार तक हमारी बात जाएगी और ये आंदोलन सक्सेस होगा। इसी दिशा से हमारी बात सुनेगी। इसी उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को 2025 को बेजनबाग मैदान में लाखों लोगों का धर्मांतर कर रहे हैं। उसी धर्मांतर करने वाले लोगों को भी हम आह्वान करेंगे कार्यक्रम होने के बाद कि आप या तो धर्मांतर कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को दीक्षा भूमि परिसर में 5 लाख लोगों की संख्या में 5 दिन का समय दीजिए, मां बोधिवार बुद्ध को मिलेगा। इसी आशा और भावना के साथ इस कार्यक्रम में हमने समाज के प्रमुख घटक प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाड़े, रामदास आठवले, चंद्रशेखर आजाद, वर्षा गायकवाड़, हंडोरे जी, राजेंद्र गवई जी, दीपक निकालजे जी, मोहन पाटिल जी, विजय बोध जी, जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन है उनके पदाधिकारी है, उनको लेटर द्वारा हमने सूचना की और वो लोग नागपुर में भी आ रहे हैं। बहन जी को नहीं छोड़ दी? हाँ, उनको भी बुलाया है, बहन जी को बुलाया, आकाश लामा को बुलाया, विनय चारा को बुलाया, ससाई जी को बुलाया है, सभी को बुलाया। जो जो आम्बेडकरवादी संगठन है उन सबको दीक्षा भूमि पर बुलाया। ऑलरेडी आठवले साहब 2 तारीख को आ रहे, काफी संगठन राजनीतिक लोग आम्बेडकरवादी आ रहे हैं। उनको हम एक ही बोल रहे हैं कि इस 2 तारीख के आंदोलन में आप आइए और हजारों के तादाद में भिक्षु संघ खड़ा रहेगा, लाखों लोग खड़े रहेंगे। तो महाबोधि का ये जो प्रश्न है, जो दीक्षा भूमि से बाबा साहब ने धम्म क्रांति की थी, उसी धम्म क्रांति के अवसर पर पूरे नागपुर से धम्म क्रांति पूरे भारत में होंगी और बुद्ध का महाबोधि मार्ग बुद्ध को मिलेगा, ये ऐसा आशा विश्वास मुझे लगता है। इसीलिए आज हमने पत्रकार परिषद ली थी और आज सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, मेरी उससे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात ये समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में और 1 तारीख के कार्यक्रम में आएंगे, ऐसा मैं भदंत हर्षबोधी राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता होने के नाते मैं आह्वान करता हूँ। आपने ठिया आंदोलन जो बोले वो दीक्षा भूमि पे करेंगे ऐसे बोले। हाँ। और जो 5 यानी लाखों की संख्या में जो उपासक उपासिकाएं आएंगे वो रहेंगे उसमें, तो ठिया आंदोलन 2 तारीख का धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, कितने दिन रहेगा ये 5 दिन रहेगा। जब तक हमारी मांग नहीं होती हम तक रखेंगे, लेकिन 5 दिन तो हमने रखा। दीक्षा भूमि पे ही रहेगा? हाँ, दीक्षा भूमि परिसर में। इसकी रिसर्च परवानगी लिए क्या आपने? हाँ, ली है। भारत फरवरी 2026 के विनाचार्य ने दिल्ली जाम करने की घोषणा की है, तो क्या उसको भी समर्थन रहेगा आपका? देखिए,
जाएंगे आप दिल्ली? मैं एक आंदोलन का हिस्सा होने के बाद कौन लोग क्या करते बनते जी विनयाचार्य ने आह्वान किया वो अच्छा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले एक हो जाए हम लोग, विनयचार्य हो, आकाश लामा हो, मनदीप आनंद जी हो, हर्षबोधी हो, जिन जिन लोगों ने तो हो गए ना, एक हो गए ना, आकाश लामा हो गए, सुरेश ससाई भी एक मंच पे आए, विनाचार्य भी आए। ये देखो, अगर एक होते तो अलग अलग ग्रुप नहीं बढ़ते, दिखाने के लिए बोलने के लिए बात है, लेकिन औपचारिकता है। क्योंकि उस दिन का विनयचार्य का मैंने भाषण सुना उपस्थ, उन्होंने कहा आप मुझे बुलाएंगे, वो मुझे बुलाएंगे, हम लोग एक नहीं। उन्होंने भी एक व्यापक मीटिंग की घोषणा की। तो बहुत अच्छा लड़का है, काम करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक व्यापक मीटिंग होना चाहिए और सभी लोग बैठकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अभी ये जो मुद्दा है दीक्षा भूमि पर, और दीक्षा भूमि पर लाखों राज्य के लोग आते हैं और ये 2-3 दिन के लिए समय देते, तो मुझे लगता है पूरा चक्का जाम करोगे आप। सरकार अरे जो क्या बोलते हैं अपने आरक्षण के लिए, मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने किया, क्या नाम है उनका, राज्य, तो सरकार गई ना। तो हमको भी, हमारा तो एक उद्देश्य, अभी हम शिष्टमंडल नहीं जाएंगे, शिष्टमंडल मैनेज हो जाता है। जो भी लोग हैं वो वहां पर आएंगे हमारे धरने पर और हमको निवेदन देंगे। जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार तक उनके कुछ ना कुछ, या महाराष्ट्र शासन से जाएगा कि ये महाराष्ट्र में इतना बड़ा हो रहा है और धर्मांतर के दिन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए मैं विनयचार्य हो, आकाश लामा जी हो, और जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी गट तट के लोग हैं, उस धरने में आना चाहिए और महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए हमको सब एक होकर, शपथबद्ध होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। बंदे जी, मेरा एक सवाल है कि इतने 5 लाख लोग अगर एक साथ धरने में बैठते हैं, अगर धरने में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ने के चांसेस है, तो इसका जवाबदेही किसकी रहेगी, सरकार की या फिर आयोजक? सरकार की रही ना, सरकार हमारी नहीं दे रहा है इसलिए तो हो रहा है। अगर सरकार देते तो काहे के लिए बैठते? अगर हमारे बात को जायज है, अगर वो हमारी मांग को नहीं मांग रहे इसलिए ना बैठ रहे, हमारी मांग तो जायज है, और सरकार की जवाबदारी, सरकार उसके बिहार सरकार तक हमारी बात को पहुंचाए कि ये लोग बैठने वाले हैं, नहीं बैठेंगे तो ऐसा होगा। ये सरकार की जवाबदारी, हमारी तो कोई जवाबदारी नहीं है। हम तो मांग रहे, अगर हमको देते हैं, बौद्धों को बहुमत देते हैं, तो हमको काय को धरने पर बैठना होता है? काय के लिए हम लोग सरकार लोगों को परेशान करेंगे? हमारे को नहीं दे रहे इसलिए हम लोग परेशान करेंगे, ये सरकार जवाबदार होगा। यानी 5 दिन का ठिया आंदोलन है ना? जी जी जी।